नमस्ते दोस्तों, बुक एज पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। क्या आप कभी सुबह उठकर ऐसा महसूस करते हैं जैसे आप अपनी ही जिंदगी में एक अजनबी हैं? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपकी हर पसंद, आपका हर फैसला दरअसल आपका अपना है ही नहीं? आज हम जिस किताब के बारे में बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक समरी नहीं है, ये एक आईना है। किताब का नाम है चूज मी, स्टेइंग ट्रू टू योरसेल्फ एंड लिविंग द लाइफ यू वांट, जिसे लिखा है केली वी कर्स ने। आज की ये कहानी मोहित की है। मोहित जो शायद आप हो सकते हैं या मैं हो सकता हूं, एक ऐसा इंसान जो दूसरों की पसंद का बोझ उठाते उठाते थक चुका था। चलिए शुरू करते हैं मोहित के उस सफर को जहां उसने खुद को चुनना सीखा। अध्याय 1, मुखौटों की जिंदगी, द लाइफ ऑफ मास्क्स। मोहित एक साधारण सा दिखने वाला लड़का, अच्छी नौकरी, अच्छा घर और समाज की नजरों में एक सफल इंसान। लेकिन इस सफलता की परतों के नीचे एक अधूरापन था। बचपन से ही मोहित को एक ही बात सिखाई गई थी, लोग क्या कहेंगे। उसके स्कूल के सब्जेक्ट्स, उसकी हॉबीज, यहाँ तक कि उसकी पहली नौकरी भी, सब कुछ दूसरों की उम्मीदों का नतीजा था। वो एक ऐसी मशीन बन चुका था जो सुबह उठती, ऑफिस जाती, मुस्कुराने का नाटक करती और रात को थकान के साथ सो जाती। क्या इसे ही जिंदगी कहते हैं? एक शाम मोहित शहर के एक पुराने कैफे में बैठा था। बाहर बारिश हो रही थी और अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। उसकी नजर वहां की बुक शेल्फ पर पड़ी। धूल जमी हुई एक किताब जिसका टाइटल कुछ अलग था, चूज मी। उसने उसे उठाया, पहला पन्ना पलटा और उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच मिला। आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस का मतलब सिर्फ खुद को जानना नहीं है, बल्कि अपने उन पुराने घावों को पहचानना है जो आज भी आपके फैसलों को कंट्रोल कर रहे हैं। अध्याय 2, अतीत के भूत और जागृति, द अवेकनिंग। उस रात मोहित सो नहीं पाया। उसने एक नोटबुक निकाली। लेखक कहती हैं कि हमें अपने ट्रिगर्स को समझना होगा। मोहित ने अपनी यादों के गलियारों में झांकना शुरू किया। उसे याद आया वो दिन जब वो 8वीं क्लास में था। उसने एक कविता लिखी थी और बड़े उत्साह के साथ स्टेज पर सुनाने गया। लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, पूरी क्लास ठहाके मारकर हंसने लगी। वो पल मोहित के दिल पर एक पत्थर की तरह बैठ गया। उस दिन के बाद उसने कभी स्पॉटलाइट में आने की हिम्मत नहीं की। उसने खुद को एवरेज बना लिया ताकि कोई उस पर हंस ना सके। किताब कहती है, जब तक आप अपने अतीत को हील नहीं करेंगे, आप वही गलतियां दोहराते रहेंगे। अगले दिन ऑफिस में एक मौका आया। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। मोहित का दिल चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, मोहित ये तुम्हारे लिए है। पर दिमाग कह रहा था, नहीं, फिर से लोग हंसेंगे। तभी उसे किताब की बात याद आई। उसने एक गहरी सांस ली, हाथ ऊपर उठाया और कहा, सर, मैं ये प्रोजेक्ट लीड करना चाहता हूं। ऑफिस में सन्नाटा छा गया। सबको लगा मोहित पागल हो गया है। पर उस दिन मोहित ने पहली बार खुद के डर को हराया था। अध्याय 3, सीमाओं की लक्ष्मण रेखा, द पावर ऑफ बाउंड्रीज। जैसे जैसे मोहित किताब में आगे बढ़ा, उसे एक नया शब्द मिला, बाउंड्रीज यानी सीमाएं। मोहित हमेशा से यस मैन था। कोई मदद मांगता तो वो अपना काम छोड़कर दौड़ पड़ता। उसे लगता था कि ना कहना बुराई है। लेकिन किताब ने उसकी सोच बदल दी। सीमाएं सेट करना स्वार्थ नहीं है, ये अपनी मानसिक शांति की सुरक्षा है। एक दिन उसके दोस्त रोहन ने अपना सारा काम मोहित पर डालने की कोशिश की। मोहित का अपना काम अधूरा था, पर पुरानी आदत के मुताबिक वो हाँ कहने ही वाला था कि रुक गया। उसने रोहन की आंखों में देखा और बहुत ही शांति से कहा, रोहन, मुझे खुशी होती तुम्हारी मदद करके, लेकिन अभी मेरी अपनी डेडलाइंस हैं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। रोहन हैरान था, पर मोहित को एक अद्भुत आजादी महसूस हुई। उसने महसूस किया कि जब आप खुद की इज्जत करते हैं तो दुनिया भी आपकी इज्जत करने लगती है। अध्याय 4, स्वयं से प्रेम, सेल्फ केयर, प्रायोरिटाइजिंग सेल्फ केयर। मोहित को हमेशा लगता था कि सेल्फ केयर का मतलब है छुट्टियों पर जाना या महंगे गिफ्ट्स खरीदना। लेकिन केली वी कर्स कहती हैं कि असली सेल्फ केयर तो आत्मा की देखभाल है। उसने सुबह का समय अपने लिए सुरक्षित किया। फोन की नोटिफिकेशन के बजाय उसने चिड़ियों की चहचहाहट सुनना शुरू किया। उसने अपनी पुरानी हॉबी पेंटिंग को फिर से ढूंढा। वो रंग, वो ब्रश जो सालों से धूल खा रहे थे, अब मोहित की जिंदगी में फिर से रंग भरने लगे। उसने सीखा कि अगर आपका अपना कप खाली है तो आप दूसरों को पानी नहीं पिला सकते। खुद को खुश रखना आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी है। अध्याय 5, सत्य का चुनाव, ऑथेंटिक डिसीजन मेकिंग। किताब के आखिरी हिस्सों में लेखक एक बहुत बड़ी बात कहती हैं, क्या आप अपनी जिंदगी के हीरो हैं या सिर्फ एक साइड कैरेक्टर? मोहित ने अपनी नौकरी और अपने सपनों का मूल्यांकन किया।
उसने महसूस किया कि वो कभी भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। वो तो कहानियों की दुनिया में जीना चाहता था। उसने एक बड़ा फैसला लिया। अपनी हाई पेइंग जॉब के साथ साथ उसने पार्ट टाइम राइटिंग शुरू की। समाज कह रहा था, पागल हो क्या, करियर बर्बाद कर लोगे। पर मोहित को पता था कि वो पहली बार सही रास्ते पर है। उसने अपनी दोस्त अंशिका से कहा, अंशिका, लोग नाराज होंगे, शायद कुछ छोड़कर भी चले जाएं, पर अगर मैं खुद को खो दूं तो बाकी सब पाकर भी क्या करूंगा। तो दोस्तों, मोहित की ये कहानी आज खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरू हुई है। चूज मी हमें सिखाती है कि दुनिया में सबसे कठिन काम है खुद का साथ देना। लोग आपको जज करेंगे, परिस्थितियां आपको रोकेंगी और आपका अपना डर आपको डराएगा। लेकिन याद रखिए, आपकी जिंदगी आपकी अपनी फिल्म है। अगर आप खुद को नहीं चुनेंगे तो कोई और आपके लिए ये काम नहीं करेगा। आज ही खुद से एक वादा कीजिए। क्या आप तैयार हैं उन मुखौटों को उतारने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस इंसान से मिलने के लिए जो आप असल में हैं? अगर आपको मोहित का ये सफर पसंद आया और आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आज एक पुश की जरूरत है। बुक एज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम जिंदगी जीना सीखते हैं। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं, क्या आपने कभी खुद को चुना है? मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक और नई सोच के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुद को चुनते रहें। धन्यवाद।